रात के 2:30 बज रहे थे। तभी रवि को लेट नाइट पिज़्ज़ा ऑर्डर रिसीव होता है। उसको बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि आम तौर पे इस टाइम पे कोई ऑर्डर नहीं करता। और जब रवि डिलीवरी एड्रेस देखता है तो उसको और भी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि वो एड्रेस ऐसी जगह का था जिसका रास्ता बहुत ही सुनसान था और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन रवि ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और ऑर्डर प्रिपेयर करने लगा। कुछ देर बाद रवि ऑर्डर प्रिपेयर करके अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस एड्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ता लंबा था, रात गहरी और ठंडी हवा, और रवि के मन में उस अजनबी पते को लेकर अब भी एक हिचक थी। कुछ देर बाद रवि उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो बाइक से उतरता है उसे हल्की ठंडक महसूस होती है। सामने एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़, बस हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, दूर दूर तक किसी के घर का नामो निशान तक नहीं। रवि का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। रवि घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर जाता है, गेट अपने आप एक आवाज़ के साथ खुल जाता है। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ और पैर रवि को साफ दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वो लड़की ज़मीन की ओर देखे जा रही थी। उसका चेहरा बालों में छिपा हुआ था। रवि को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। वो लड़की धीरे से बोलती है, काफ़ी लेट हो गए। फिर रवि बोलता है, सॉरी मैम, रास्ता थोड़ा उलझा हुआ था इसलिए आने में देर हो गई। वो लड़की सीढ़ी से ऊपर जाती है और रवि पेमेंट का वेट करता है। तभी इस सन्नाटे के बीच में रवि को अचानक किसी के धीमे से हंसने की आवाज़ आती है। ये सुनकर रवि काफ़ी डर जाता है। वो चारों ओर देखता है लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। हंसी की आवाज़ और तेज़ और भयानक होती जाती है। रवि को उस वक्त बहुत अजीब सा महसूस होता है और उसको लगता है कि उसका वापस जाना ही सही रहेगा। तभी वो जैसे ही गेट की तरफ मुड़ता है, ऊपर छत के कोने में दीवार से चिपकी खड़ी थी वही लड़की। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था और वो रवि की तरफ देख के हंसे जा रही थी। ये देखकर रवि सुन्न पड़ गया। रवि का दिल सीने से निकलने को था, गला सूख गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वो लड़की धीरे से कहती है, तुम काफी देर से आई, मुझे कितनी भूख लगी थी, मैं अपने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये सुनकर रवि पीछे हटने लगा और वो जोर से गेट की तरफ बढ़ता है और बाहर की ओर निकलकर फटाफट अपनी बाइक पर बैठता है। वो फुल स्पीड में अपनी बाइक चलाता है। कुछ देर बाद रवि पीछे देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। रवि राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वो अपनी बाइक के रियर मिरर में देखता है। मैंने कहा था ना, मुझे भूख लगी है। हे एवरीवन, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर।